बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2022 रोज़ सोमवार 25 जमादिउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अर्जेंटाइन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, फ्रांस को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त। अर्जेंटाइन ने फ्रांस को शिकस्त देकर फीफा आलमी कप जीत लिया। अर्जेंटाइन की टीम ने पेनल्टी किक्स पर फ्रांस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। दोनों टीमों के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में दोनों टीमों ने एक एक गोल करके मैच 3-3 से बराबर कर दिया। कतर के लोसेल स्टेडियम में फीफा आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने 5 पेनल्टी किक्स पर 4 गोल किए और फ्रांस के खिलाड़ी सिर्फ 2 गोल कर सके। पर्सनल विजिट वीज़े पर सऊदी अरब कैसे आएँ, इसकी सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब की वज़ारत हज ने पर्सनल विजिट वीज़े की खसूसियात और तरीक़ाकार के हवाले से वजाहत जारी कर दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, कोई भी सऊदी शहरी अपने किसी दोस्त को पर्सनल विजिट वीज़े पर उम्रे के लिए सऊदी अरब बुला सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मुसलमानों को उम्रे में आसानी फराहम करने के लिए मुकामी शहरियों को ये इख्तियार दिया गया है। वीज़े की दरख्वास्त अल-ज़ियारा दफ्तर ख़ारजा के विज़िट वीज़े प्लेटफॉर्म पर जो है वो दी जाएगी। दरख्वास्त प्लेटफॉर्म पर जो खिदमतुल अफराद के ज़रिए दी जा सकेगी और अल-नफ़ात जो है प्लेटफॉर्म जो है उसके ज़रिए इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है, कास्परस्की। मारूफ इंटरनेशनल डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी कास्परस्की के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि सऊदी अरब और आलमी सतह पर कंपनियों को ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि उनके पास साइबर हमलों का जदीद डिफेंस मौजूद है या नहीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 4000 मुलाजमीन वाली IT सिक्योरिटी कंपनी जो कास्परस्की है उसके CEO और जो को फाउंडर हैं यूजीन कास्परस्की, उन्होंने एक खसूसी इंटरव्यू में बताया कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए ज़वाबित मुतारिफ करवाए जाने चाहिए। किराया, खाना और रोज़गार जो उसकी अदायगी। जद्दा में गिराए जाने वाले महलों के रहायशियों को फराहम की जाने वाली खिदमात के अदाद-ओ-शुमार जारी। मक्का मुकर्रमा रीजन में जो है वो जो कच्ची आबादियों के रहायशी हैं उनको फराहम की जाने वाली सरकारी जो खिदमात हैं उसके बारे में बताया गया है। जद्दा गवर्नरेट के अंदर जो मोहल्ले जो है गुज़श्ता अक्टूबर से अब तक जो है वो गिराए गए हैं। उन्होंने बताया कि आबादी को 516.5 मिलियन रियाल के उनके किराए अदा किए गए हैं और 99,000 से ज़्यादा सर्विसेज फराहम की गई हैं, जिसमें फूड चेन, अद्वियात, खाना, फर्नीचर की ट्रांसपोर्ट और बच्चों को दूध देना वगैरह शामिल है। इसके अलावा 269 मर्द ख़वातीन शहरियों को मुलाजमत दी गई, 23,000 से ज़्यादा लोगों को रहाइश दी गई और 475 जो है और लोगों को तरक्याती हाउसिंग यूनिट्स जो हैं उनके हवाले किए गए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जद्दा गवर्नरेट में कच्ची आबादियों को गिराने से पहले इस प्रोजेक्ट के तहत जो है तमाम इलाकों को जो है उनको टाइम टेबल के तहत जो है मुकम्मल किया गया था और उनको पहले से बताया गया था। इस जो मंसूबा है इसका मकसद मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और सबकी जो लोगों की जो रसाई है उसको आसान बनाना है और आबादी को नई सर्विसेज जो हैं फराहम करना है। फ़्लाई दुबई आइंदा साल 7 नए एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें शुरू करेगी। फ़्लाई दुबई ने ऐलान किया है कि आइंदा साल 2023 के दौरान 7 नए एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। फ़्लाई दुबई मुसाफरों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बायस माह रवां के दौरान सिल्वानिया के दारुल हुकूमत जो है उसके लिए हर रोज़ एक फ़्लाइट चला रही है। फ़्लाई दुबई ने जो लुधियाना के लिए अपनी पहली फ़्लाइट 24 दिसंबर 2021 से शुरू की थी। इसके अलावा फ़्लाई दुबई ने बयान में कहा कि फ़िलवक़्त अफ्रीका, वस्ती एशिया, कोकाज़, मशरक़ी जनूबी वस्ती यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़, मशरक़ वस्ती और बर्र-ए-सग़ीर हिंद के 108 एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट चलाई जा रही है। फ़्लाई दुबई ने साल रवां के दौरान 20 बोइंग 737 जो मैक्स तैयारे हैं वो भी हासिल किए हैं। उनके टोटल तैयारों की तादाद 71 हो चुकी है। फ़्लाई दुबई का कहना है कि 2023 के वक्त तक उसकी जो परवाज़ें हैं वो 115 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स के लिए जाने लगेंगी। रियाद पुलिस ने नामालूम ज़राए से पैसे इकट्ठे करके बैरून मुल्क भेजने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियाद पुलिस ने यमनी शहरियत के इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जो है नामालूम ज़राए से जो है वो रकम इकट्ठी करने और उसे सऊदी अरब से बाहर जो है मुंतकिल करने पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने वजाहत की है कि खिलाफ वर्जी करने वालों ने एक जो तजारती इदारा था उसके अकाउंट के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र किए थे और उनसे जो है उनके कब्ज़े से 7,40,000 रियाल भी जो है वो ज़ब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुलव्विस अफराद
दौरान दारकूमत ने एक रहायशी अपार्टमेंट को अपने जुराइम के लिए जो है लिया हुआ था और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका केस मज़ीद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। खाली सड़कें, चीन इस मौसम सरमा में कोरोना वायरस की जो पहली लहर से लड़ रहा है। चीन में वबाई अमराज के चीफ जो हैं ज़ोनियो, उन्होंने इस मौसम सरमा के दौरान मुल्क में 3 मुतवक्किल लहरों में से पहली लहर में कोरोना वायरस के फैलने के बारे में खबरदार किया था और चीन के शहरों की सड़कों पर एक खौफनाक पुरसकून कैफियत देखी गई इतवार को, जब शहरी वायरस के फैलाव में इजाफे से बचने के लिए अपने घरों के अंदर रहे। उन्होंने कहा अगले माह कमरी साल की छुट्टियों की तकरीबात के साथ मुल्क में केसेस जो हैं वो दुगना हो सकते हैं। चीन ने अभी तक सरकारी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से किसी हलाकत की इत्तला नहीं दी है। स्कूल के वाटर टैंक में गिरने वाले 8 साला सऊदी बच्चे को बचा लिया गया। सऊदी अरब की मशरकी कमिश्नरी अल-खिफ़्जी में सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो स्कूल के वाटर टैंक में गिरने वाले 8 साला बच्चे एम्बर अल-रवेली को बाहिफाजत निकाल दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी बच्चे के अहल खाना मुकर्रर वक्त पर स्कूल से घर ना पहुँचने पर परेशान रहे और जो एम्बर अल-रवेली है वो स्कूल की छत पर वाटर टैंक में गिर गया था। उसका इल्म स्कूल इंतज़ामिया और ना बच्चे के दोस्तों को हुआ। सऊदी बच्चे के दादा ने बताया कि वो मामूल के मुताबिक स्कूल गया था, ताहम वापस घर नहीं आया। फौरी तौर पर स्कूल पहुंचे और हकीकत हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक एक जगह की जो है वो तलाशी ली मगर बच्चा नहीं जो है मिल सका। आखिरकार स्कूल की छत पर वाटर टैंक का जायजा लिया गया। वाटर टैंक के अंदर दाखिल होते ही पता चला कि बच्चा 4 घंटे से वाटर टैंक में पड़ा रहा है और उन्होंने दादा ने स्कूल इंतज़ामिया और वाटर टैंक से बच्चे को बाहिफाजत निकालने वाले सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में एक बार फिर इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 18 दिसंबर को सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। याद रहे कि पिछले 3 दिन से गोल्ड मार्केट में सोने के रेट कम हो रहे थे। आज वेबसाइट के मुताबिक गोल्ड मार्केट में 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 189.15 रियाल, जबकि 18 कैरेट की जो कीमत है सोने की 162.13 रियाल रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.17 रियाल में दस्तयाब रहा। इकामा की तजदीद के लिए जमा कराई गई इजाफी फ़ीस कैसे वापस ली जा सकती है। सऊदी लेबर मार्केट को 2 शोबों में तकसीम किया जाता है। वो शोबा जिसमें घरेलू कारकुन आते हैं उसे उमाला मंजलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे को तजारी का नाम दिया जाता है, यानी कमर्शियल का। उमाला मंजलिया के शोबे में घरेलू मुलाजमीन शामिल होते हैं, जिसमें हाउस ड्राइवर, चौकीदार, खदामा वगैरह शामिल हैं। घरेलू कारकुनों की कैटेगरी में एक और शोबा है जिसे अफरादी कहा जाता है, जिसका मकसद ऐसे स्पॉन्सर जिनको 10 से कम कारकुनों की ज़रूरत होती है। तजारती शोबे के तहत आने वाले कारकुनों के अमूर की निगरान वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद है, जहाँ से सऊदी अरब में जो राइज है जो सऊदीशन के निज़ाम के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए वीज़े जारी किए जाते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि घरेलू कारकुन के वीज़े पर हूँ साए खास का पेशा है। कफ़ील ने 4 साल से इकामा तजदीद के लिए जो है वो फ़ीस जमा कराई, मगर अबशर के ज़रिए सिर्फ 2 साल के लिए इकामा जारी हुआ। मालूम करना है कि बाकी पैसे कैसे ले सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जितनी फ़ीस अबशर सिस्टम में दरकार होती है वो जवाज़ात के अकाउंट में मुंतकिल कर ली जाती है। बाकी रह जाने वाली फ़ीस उसी अकाउंट के ज़रिए जिसके ज़रिए जमा कराई जाती है वापस ली जा सकती है। वाज़ेह है घरेलू कारकुनों के इकामा की सालाना फ़ीस 600 रियाल होती है। इकामा की तजदीद की फ़ीस मतलूबा मुद्दत के लिए जमा कराने के बाद बाकी पैसे उसी अकाउंट में रहते हैं। जमा शुदा बाकी फ़ीस वापस लेने के लिए जिस अकाउंट से फ़ीस जमा कराई गई हो उसी अकाउंट के ज़रिए वापसी के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए फ़ीस वापस ली जा सकती है। फ़ीस 3 से 5 दिन के अंदर जो है उसी अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाती है। ऐसे लोग जो खिदमात फ़राहम करने वाले एजेंटों के ज़रिए फ़ीस जमा कराते हैं वो एजेंट ही मतलूबा फ़ीस वापस ले सकते हैं जिनके ज़रिए जो है वो उस अकाउंट में दाखिल करवाई गई थी। बात करेंगे हम आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे पाकिस्तान इंडिया के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर जो रियाल के रेट हैं। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए आज कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे रेट। फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये 12 पैसे, STC पे 58 रुपये 96 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 59 रुपये 6 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 14 पैसे, मनीग्राम 59 रुपये 10 पैसे और यूआर पे दे रहा है 59 रुपये 4 पैसे, टेनी मनी दे रहा है 59 रुपये और 5 पैसे। इंडिया के लिए दे रहा है फौरी बैंक 21 रुपये 67 पैसे, STC पे 21 रुपये 56 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 61 पैसे, यूआर पे दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 55 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 50 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।